हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल को समझेंगे, ट्रायंगल होता क्या है, किस प्रकार से ट्रायंगल को क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस। व्हाट इज ए ट्रायंगल? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। ए प्लेन figure that is bounded by three lines in a plane is known as ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। हिंदी में इसको एक्सप्लेन करना हो, हिंदी में तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि किसी एक प्लेन के ऊपर कोई एक फिगर बना दिया जाए जिसको थ्री लाइंस क्लोज करते हो। तो यहां पे मैं कह दूंगा ए बी एंड सी इज ए ट्रायंगल। ये क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है। को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं इनकी भुजाओं के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड के आधार पे ट्रायंगल को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला मैं कहता हूं स्केलन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। यहां पे मैं लिख देता हूं विषम बाहु से आप लोग समझ चुके होंगे। विषम बाहु का मतलब क्या होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, सभी भुजाएं क्या हो, समान ना हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट इन लेंथ। तो स्केलन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती है लेंथ के अंदर। जैसे कि डायग्राम इसका बना लेते हैं एक समझने के लिए। तो मैंने क्या बनाया भाई, ए बी एंड सी इज ए ट्रायंगल, जिसके अंदर जो आपकी साइड है ए बी, दैट इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी ए। तीनों डिफरेंट साइड होंगी भाई लेंथ के अंदर। आइसोसेलिस ट्रायंगल, सेकंड हम कह देते हैं यहां पे आइसोसेलिस ट्रायंगल। हिंदी में इसको कहा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज से आप लोग समझ चुके होंगे, ए ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड। ठीक है ना भाई, टू इक्वल साइड्स इज नोन एज समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पे देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर मैं ट्रायंगल बनाता हूं ए बी एंड सी। तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह देते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना भाई, अगर साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी तो भी हमारे दो एंगल भी इक्वल होंगे। यहां पे मैं कहता हूं एंगल 1 जो कि ए बी के द्वारा बना है, एंगल 2 जो कि ए सी के द्वारा बना है लाइन बी सी पे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है भाई। थर्ड होगा भी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो भी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ए ट्रायंगल having all three इक्वल साइड, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स क्या हो भाई, इक्वल हो।
तीनों साइड जिसकी इक्वल हो उसको क्या कहेंगे, समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। डायग्राम से आप लोग इसको समझो भी, तीनों साइड इक्वल होंगी जिस ट्रायंगल की, ठीक है ना। मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी एंड सी, जो तीनों साइड आपस में क्या है भाई, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो एंगल भी तीनों इक्वल होने वाले हैं। ये एंगल बना मान लो भाई 1, ये एंगल बना भाई 2, और ये एंगल आपका बनता है कितना, 3। तो तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। अगर तीनों इक्वल हैं तो तीनों आपस में किसके इक्वल होंगे भाई, 60 डिग्री। तो आगे हम देखते हैं कि एंगल यानी कि कोण के आधार पे ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले भाई हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाता है समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो भी देखो, a triangle having one angle of 90 degree is called right angle triangle. Right angle triangle, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा भाई, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस कोण को, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम, समकोण त्रिभुज कहेंगे। डायग्राम से इस बात को समझो भाई, ये चीज, ठीक है भाई। ये मेरा एंगल मैं कर देता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी है, जो कि बी से क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। बी से यहां पे आपके पास क्या है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास, तो 90 डिग्री का एंगल ये आपके पास भाई क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली चीज हो जाएगी हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी में इसको आप कहोगे कर्ण। ये अगर आप इसको क्या कहते हो, थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। मैं इसको लिख देता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाएगा भाई लंब। और ये मेरे पास बन जाएगा भी बेस, जिसको मैं कहूंगा भी आधार, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड आपकी होगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहा जाएगा भी न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है भाई। अब ए ट्रायंगल, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखो, ए ट्रायंगल, a triangle having all the angles greater than 0 degree but lesser than 90 degree are known as acute angled triangle, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्टूस एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में कहेंगे भी अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होगी, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कम से कम 90% से ज्यादा हो, तो उसको कहा जाएगा भाई अधिक कोण त्रिभुज। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तो भाई हेडिंग डाल लो, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल, पेरीमीटर को हिंदी में कहा जाएगा भाई परिमाप। तो परिमाप होता क्या है ट्रायंगल का, तो यहां पे देखो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या बनाने वाले हैं हम, कि भाई मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इनकी मैं लेंथ कह देता हूं, लेंथ ए, इसकी लेंथ है बी और इसकी लेंथ है सी। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल is known as
पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई पेरीमीटर को डिनोट किया जाता है 2s से। ठीक है, s हमारे पास क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, तो भी उसका डबल कर दिया जाएगा तो आपके पास बन जाएगा पेरीमीटर, ये होता है पेरीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेमी पेरीमीटर, उससे पहले कर लेते हैं भी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपके पास क्या होगा, लेंथ, जो भी इनकी लेंथ है साइड्स की, तीनों साइड्स की लेंथ का सम, ये आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। अगर आप सेमी पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो सम को क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास सेमी पेरीमीटर। कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं ट्राइंगल की। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, द सम ऑफ any two sides, the sum of any two sides of a triangle is should be, triangle should be greater than third side। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं भाई, अगर आप किन्हीं भी दो भुजाओं का सम लेते हो, मैंने लिया a प्लस बी, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा भी थर्ड साइड से। आप कोई भी दो साइड ले सकते हो। अगर आप b और c लेते हो तो इनका सम बड़ा होगा भी साइड, थर्ड साइड a से। अगर आप c और a ले लेते हो तो इनका सम बड़ा होगा भी थर्ड साइड b से। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ the difference of any two sides should be lesser than third side। देखो किन्हीं भी दो साइड का आप डिफरेंस निकालते हो, थर्ड साइड से क्या रहेगा भी, छोटा रहना चाहिए। तो मैंने कहा a माइनस बी। ठीक है भाई, मैं बार लगा देता हूं यहाँ पे, जो भी चीज आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा भाई, हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, किससे, थर्ड साइड से। कोई भी आप दो साइड ले सकते हो, मैंने बी सी का डिफरेंस लिया तो ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, ए से। अगर मैं सी ए का डिफरेंस ले लेता हूं, सी ए का डिफरेंस, तो मेरे पास ये भी किससे छोटा रहेगा, बी साइड से छोटा रहेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो भाई तीनों एंगल का अगर आप सम निकालते हो, दैट मस्ट बी 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल वो भी अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इस बात को लिख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगा भाई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे कि मैं यहां पे कहता हूं भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 3 इन दिस ट्राइंगल एबीसी। एंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। इस बात को लिख लो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ इन ए ट्राइंगल टू sides are equal then their opposite angle are also equal। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्योंकि साइड ए इज इक्वल टू साइड AC, दोनों इक्वल थे। एंगल के अंदर दो एंगल इक्वल बोल दिए जाएं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। इनकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी भाई, AB इज इक्वल टू AC, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको लिख देते हैं, इफ टू एंगल्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल,
then their opposite side are also इक्वल। अपोजिट साइड भी क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। क्लियर। अभी की वीडियो के अंदर हमने ट्रायंगल को समझा, उनकी प्रॉपर्टी को जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करेंगे जो इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे।